हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.6 उसका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला याद दिला देता हूँ जो हमने आगे के वीडियो में देखा था। इसके आगे के वीडियो में हमने एक्सरसाइज डिस्कस करी थी, उसके आगे के वीडियो में जो मैंने थ्योरी समझाई थी उसमें, राइट। तो वो कुछ फार्मूला इस तरह था कि अगर आपके पास जो इंटीग्रैंड होता है वो इस फॉर्म में है, अगर e रेज़ टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अगर ये फॉर्म में है इंटू डी एक्स, देन यू कैन राइट द आंसर वेरी सिंपल, दैट e रेज़ टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये बहुत ईजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख दो कि e रेज़ टू एक्स, यहाँ पे मेरे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आप देख के ही बता दोगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखना है आपको कि कंपेयरिंग विथ, इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, e रेज़ टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, टेक क्या करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ले लो साइन एक्स एंड एफ डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा उसका कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है वो सिंपल ये हो जाता है, मतलब इधर से आप अगर लिखो तो e रेज़ टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो हमारा जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है कि e रेज़ टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर लिख सकता हूँ मैं e रेज़ टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये वैसे जनरली MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें सिर्फ अगर 1 मार्क में पूछा है तो ऐसा थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 है, आपको बस पहचानना है कि मेरे पास जो फंक्शन है उसमें से कौन सा एफ ऑफ एक्स है और कौन सा एफ डैश एक्स है। बस बाकी का काम तो आपसे हो जाएगा इजीली, है ना। तो देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है इसको भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि ये x इंटू ई रेज़ टू एक्स अपॉन 1 प्लस का x होल स्क्वायर है इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो आपको ये देख के तो पहले ये लगेगा कि इसमें कोई एफ ऑफ एक्स या एफ डैश एक्स कहीं पे कुछ दिया नहीं है, बट इसमें वो दिया हुआ है, आपको बस पहचानना है उसे। x अपॉन में क्या है, 1 प्लस का x होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाना मैं कैसे उसको सेट कर रहा हूँ, अपने को जो फॉर्म चाहिए वो फॉर्म में। यहाँ पे x प्लस 1 माइनस 1 किया मैंने, ये तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ही, इंटू का ये डी एक्स हो गया, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये रहा मेरा e रेज़ टू एक्स, यहाँ पे हो गया x प्लस 1 अपॉन में हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, उसको मैं x प्लस 1 का भी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो थोड़ा बहुत अगर दिमाग चले तो ये आंसर कुछ ऐसा हो गया, x प्लस 1 माइनस ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता चलना चाहिए कि इसमें से कौन सा आपका एफ ऑफ एक्स है और कौन सा एफ डैश एक्स है, बट अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको अरेंजमेंट करना बाकी है। ये e रेज़ टू एक्स हो गया, ये 1 अपॉन का x बराबर है, इसको हम एफ ऑफ एक्स लेंगे, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है ना वो डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना मैंने क्या चेंज किया है यहाँ पे, वो अच्छे से, ये बीच में माइनस है तो फटाक से अगर इसके बाद आंसर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इसको पहले सेट करो, अपने जो फॉर्म चाहिए वो, बीच में प्लस चाहिए मतलब प्लस करना पड़ेगा, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग विथ इंटीग्रेशन ओवर e रेज़ टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, इसके साथ कंपेयर करने से आपका आंसर जो है वो इंटीग्रेशन एफ ऑफ ई रेज़ टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा प्लस में सी। तो किसको क्या लेना है वो आपको लिखना है यहाँ पे कि टेक
ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स प्लस 1, देन व्हाट इज़ योर एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स हो जाएगा -1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये इक्वेशन जो था वो कुछ ऐसा बन गया हमारा, मतलब कि अपने को जो पूरा पहले से दिया था उसको ही लिख देते हैं, ई एक्स इंटू ई रेज टू एक्स अपॉन, ये पूरा उसके इक्वल ही हम लिखते जा रहे हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स, जिसके इक्वल आंसर हो जाएगा ई रेज टू एक्स, तो आएगा इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है उसमें 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस सी, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर एमसीक्यू में पूछा गया है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके रफ में आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हो, बट अगर क्वेश्चन दिया है 1-2 मार्क्स में तो आपको डेफिनेटली उसको एलेबोरेट करना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18। इट सेज दैट ई रेज टू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स है अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स है। अब इसको जो अपने जो फॉर्म चाहिए उसमें लाना है, तो वो जो प्रोसेस है तो वही इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। बाकी आप और कोई तरीका अपनाओगे तो शायद आंसर आ भी जाए, बट दैट विल बी वेरी लेंदी। सो ये कुछ ऐसा है, ई रेज टू एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू हो गया ये डी एक्स। चलो अब ट्राई करते हैं कि हमें कुछ इसमें एफ ऑफ एक्स दिख जाए और कुछ हमें क्या दिख जाए, ये मतलब एफ डैश एक्स, ठीक है। देखो तो ये 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स जो है उसको मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, पहले समझना, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। अपॉन में हम क्या कर रहे हैं, ये जो 1 प्लस कॉस एक्स है उसको हम लिख रहे हैं 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स को आप अच्छे से पहले समझ लो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे जो एक काम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ये 1 प्लस जो किया है ना 1 की जगह पे, उसकी जगह पे हम कुछ नहीं सिर्फ 1 रखते हैं, तो भी शायद आंसर हमारा बन जाएगा dx, ठीक है। तो ये हो गया ई रेज टू एक्स। इसको मैं सेपरेटली लिख सकता हूँ कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 कट हो गया, कॉस से एक कट हुआ, एक यहाँ से कट हुआ, ठीक है, इन 2 का डी एक्स। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बना, देखो मेरे पास ये आंसर हो गया ई रेज टू एक्स। इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये 1/2 एज इट इज़ इंटू ये बना सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ये साइन एक्स बाई 2 अपन कॉस एक्स बाई 2 क्या हो गया 10 एक्स बाई 2, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो अब आपको पता चल गया होगा कि भाई इसमें तो थोड़ा बहुत काम अपना बन ही गया है, 10 एक्स बाई 2 एज इट इज़ प्लस ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 भी एज इट इज़ और वो 1/2 भी एज इट इज़। आप ट्राई करके देख लो कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आप 10 एक्स बाई 2 ले रहे हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, ठीक है। यहाँ से लिखना है हमें कि कंपेयरिंग विथ ई रेज टू एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्या करना है कि टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 एक्स बाई 2, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 का तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो ही जाएगा, और ऊपर से क्या होगा कि एक्स बाई 2 का ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इधर से हमारा काम हो गया है। वैसे ई रेज टू एक्स इंटू ये हो गया 10 एक्स बाई 2 प्लस 1/2
सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर सीधा हो जाएगा और ये जो है पूरा वो हमारा जो क्वेश्चन था उसके इक्वल हो गया। ई रेज टू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसके इक्वल में क्या आंसर आ गया, ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स होता है हमारा इस बार tan x बाई 2 प्लस में सी, राइट। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया है और कुछ है नहीं इसमें। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19। ओके, अच्छे से समझना क्वेश्चन नंबर 19। वैसे ये दिख रहा है, कुछ समझना है नहीं इसमें, आप खुद से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें आपको हिंट दिखा देता हूँ। ये 1/x जो है उसको आप f ऑफ x ले लो, तो उसका f डैश x जो है f डैश x वो क्या हो जाएगा, -1/x²। तो ये बाद में आप जब लिखोगे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ई रेज टू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स 1/x प्लस -1/x²। फिर उसको कंपेयर करके f ऑफ x और वो वगैरह आप बातें कर लेना। आंसर इधर से इजीली ई रेज टू एक्स इंटू 1/x मतलब कि अपॉन एक्स इस टाइप का हो जाएगा, बराबर। वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा अलग सा दिया है, तो ज़रूर से इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जा सकते हैं कि जिसमें आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स x-3 अपॉन में x-1 का क्यूब, राइट। सबसे पहली और इजी चीज़ मेरे दिमाग में जो आती है वो ये है कि मैं अगर यहाँ पे x-1 बना दूँ तो यहाँ पे मुझे माइनस का 2 लिखना पड़ेगा, राइट। इतना बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए। बिकॉज़ मुझे क्या करना है कि ये जो x-1 का क्यूब है उसमें से एक पावर भी कम हो जाती है तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ई रेज टू एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ x-1 अपॉन x-1 का होल क्यूब -2 अपॉन में x-1 का क्यूब इंटू का dx, राइट। देखो अब अगर समझदार बच्चा है तो उसका तो दिमाग चलने लगा होगा अभी कि यहाँ पे ये हो गया 1 अपॉन में x-1 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 2 अपॉन में x-1 का क्यूब इंटू dx, राइट। डिफरेंशिएशन के ऊपर अगर बहुत ज़बरदस्त पकड़ है तो आपको पता चल गया होगा कि कौन आपका f ऑफ x है और कौन f डैश x है, राइट। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, एक चीज़ समझना, ई रेज टू x 1 अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर प्लस -2 अपॉन में x-1 का क्यूब इंटू dx, ठीक है। यहाँ से आप फिर लिख सकते हो कि कंपेयरिंग, हाँ मुझे तो यहाँ पता चल गया कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, आपको नहीं पता चलेगा और आपको वो करके देखना है। देखो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि आपको पता है कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x² माइनस 1/x²। ऐसे ही हमने याद रखा था कि 1/x² का डिफरेंशिएशन होता है -2/x³। ये सेम फंडा यहाँ पे लगा है। देखो 1/x-1 का स्क्वायर है, कोई बात नहीं, पहले ये -2/x-1 होल क्यूब कर दो, फिर x-1 का डिफरेंशिएशन करना, वो यहाँ पे लगाना, मतलब कि ऐसे यही फार्मूला से अगर x-1 के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो पहले उस पावर के हिसाब से देखें तो -2 अपन क्या हो जाएगा x-1 का क्यूब इंटू फिर d/dx ऑफ क्या होना चाहिए, वो अंदर जो है वो x-1 जिसका 1 ही होने वाला है, इसीलिए -2/x-1 का क्यूब ही रहेगा, राइट। तो कंपेयरिंग विथ ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स इन प्लस एफ डैश एक्स, ये पूरा जो है वो इंटीग्रेशन में है, बराबर, इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो हमें क्या मिलेगा कि टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1 होल स्क्वायर, then what is your f dash x? F dash x is nothing but -2/x-1 होल क्यूब। चलो तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया हमारे पास, ई रेज टू एक्स ब्रैकेट में 1/x-1 स्क्वायर प्लस -2/x-1 क्यूब इंटू dx।
एंड दिस विल बी इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स होता है, तो जो है उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस सी, राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 20 हो गया, 21, ठीक है। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अभी जो हमने टाइप सीखा वो टाइप नहीं है इसमें, राइट, क्योंकि उसमें प्लस माइनस वाली चीज़ें होनी चाहिए जो इसमें नहीं है। इसमें तो सिंपल आपके पास क्या है कि दो फंक्शन का आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, तो ई रेज टू 2x इंटू साइन एक्स है इंटू डी एक्स। अब आपको किसको u लेना है किसको v लेना है वो आपको सोचना है। सबसे पहले फॉर्मूला u इंटू वी इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में du बाई डी एक्स मल्टीप्लाई क्या करेंगे इंटीग्रेशन में v इंटू डी एक्स एंड होल इंटू डी एक्स, राइट। अब हमें किसको v किसको u लेना है वो यहाँ पे सोचना है कि टेक ट्रिग्नोमेट्री है तो उसको हम मोस्टली v ही लेते हैं। टेक v मतलब u इज इक्वल टू ई रेज टू 2x इंटू सॉरी एंड v इज इक्वल टू साइन एक्स। चलो तो उसके ही हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं, तो ई रेज टू 2x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करूँ मैं u बाहर, u क्या है मेरे पास ई रेज टू 2x इंटीग्रेशन में साइन एक्स क्या है मतलब वो सॉरी v जो है वो साइन एक्स है इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 2x इंटू इंटीग्रेशन में साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो होल इंटू क्या हो जाएगा ये डी एक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ई रेज टू 2x इंटू साइन एक्स जो है उसमें साइन एक्स का आपको पता होना चाहिए, ये ई रेज टू 2x हो गया, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, वो भी माइनस ये इंटीग्रेशन के अंदर पहले d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 2x, तो ई रेज टू 2x का ई रेज टू 2x एंड 2x का 2, तो वो 2 इधर, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा इधर, ठीक है, इंटू डी एक्स, राइट। अब आपको पता चला होगा कि इसमें जो प्रॉब्लम आई है मतलब वो ये है कि यहाँ वापस से 2 मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो इसको ऐसे ही लिखो, ध्यान से समझते जाना जो बोल रहा हूँ वो। ई रेज टू माइनस ई रेज टू 2x इंटू कॉस एक्स प्लस ये 2 कॉमन, अंदर जो बचा ना वो वापस से क्या हो गया आपका देख लो, ई रेज टू 2x इंटू कॉस एक्स हो गया, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा कि वापस से वहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली चीज़ यूज़ करनी है, तो माइनस ई रेज टू 2x सेम फंडा, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगा, ये 2 बाहर है, हमें u लिया था ई रेज टू 2x को, तो ई रेज टू 2x u में है, इंटीग्रेशन में cos x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 2x इंटू इंटीग्रेशन में cos x इंटू डी एक्स होल इंटू डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू 2x इंटू कॉस एक्स प्लस ये 2, यहाँ पे ई रेज टू 2x इंटू कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे समझना d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 2x है, तो अगेन ई रेज टू 2x इंटू 2 इंटू ये कॉस एक्स का वापस से साइन x हो जाएगा इंटू डी एक्स, ठीक है। समझ लो अभी ये जो भी मैं लिख रहा हूँ वो इसके इक्वल लिख रहा हूँ, ई रेज टू एक्स इंटू साइन सॉरी ई रेज टू 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स के लिए इज इक्वल टू लिख रहा हूँ, बराबर। हो सके तो उसको आई भी बोल सकते हो आप, बराबर। समझना आप, ये माइनस ई रेज टू 2x इंटू कॉस एक्स प्लस ये 2 ई रेज टू 2x इंटू साइन एक्स, इसका तो सोल्यूशन हो गया। बट अभी वापस से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आया, ये प्लस और ये माइनस मिलके ये माइनस और ये 2 और ये 2 मिलके 4 ई रेज टू 2x इंटू साइन एक्स, इंटीग्रेशन नहीं भूलना है इंटू डी एक्स, ठीक है। अभी भी इंटीग्रेशन हमारे क्वेश्चन से निकला नहीं है, मतलब हम आंसर तक अभी तक नहीं पहुँचे। एक छोटा सा हेल्प मतलब छोटा सा हिंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। लेफ़्ट हैंड साइड पे जो चीज़ है आपके पास ये वाली, वो और ये वाली दोनों सेम है, देख लो,
इंटीग्रेशन में, राइट। तो मैं दोनों इसको इधर लेके आ रहा हूँ, मतलब ये हो गया e रेज टू 2x इंटू साइन एक्स, ये वन टाइम है, इंटू डी एक्स, प्लस ये इधर आया तो 4 इंटू ई रेज टू 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू में जो है उसमें से पहले ये लिख रहा हूँ, तो 2 ई रेज टू 2x इंटू साइन एक्स माइनस ई रेज टू 2x इंटू कॉस एक्स, बराबर। अब समझ लो कि जो हमारे पास ये दोनों है, इसको मैं अगर ये पूरा जो है ना उसको मैं i बोलूँ तो ये पूरा जो है वो 4i होगा, मतलब कुल मिला करके 4i होगा, सॉरी 5i होगा। तो मैं यहाँ पे 5 टाइम लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन e रेज टू 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ये 2 ई रेज टू 2x इंटू साइन एक्स माइनस ई रेज टू 2x इंटू कॉस एक्स, राइट। अब तो आंसर इजी हो गया आपका कि ये ई रेज टू 2x इंटू साइन एक्स अगर मैं सब्जेक्ट बना लूँ तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा 2/5 ई रेज टू 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/5 ई रेज टू 2x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि सिंप्लीफिकेशन में हल्का सा भी आपने मिस्टेक किया होगा तो आपको फाइनल आंसर में फिर प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे प्लस सी, राइट। तो ये जो जिसका हमें सॉल्यूशन चाहिए था वो अभी मिल गया। थोड़ा सा यूनिक एग्जाम्पल है, हमने इस टाइप का क्वेश्चन देखा ही नहीं है अब तक, ठीक है। तो आराम से इस क्वेश्चन को देखो कि क्या लिया है और कैसे सॉल्व किया है मैंने, और मार्क भी कर दो बिकॉज़ एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो है उनकी प्रैक्टिस लिख करके करनी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 लिखने से पहले मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ। तो चलो फिर से क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 मेरे पास ऐसा है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखना यहाँ पे ये इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सबसे पहले मैं एक चीज़ समझा दूँ आपको कि ये जो y इज इक्वल टू में मेरे पास साइन इनवर्स में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसमें मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ। ये इसको y बोल दो या कुछ भी बोल दो, मान लो कि हमें अगर y आपको नहीं समझ आ रहा है तो इसको कुछ और समझ लेते हैं। लेट्स से ये k है। ये इंटीग्रेशन करने से पहले मैं आपको इसका वो समझा देता हूँ कि इसमें आप क्या कर सकते हो, पुट x इज़ इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा इज़ इक्वल टू नथिंग बट टेन इनवर्स x। तो k जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x की जगह पे मैं टेन थीटा लगा सकता हूँ अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब सबको पता है कि अंदर जो फार्मूला बनी है वो साइन 2 थीटा की फार्मूला है, और ये जो है वो मेरे पास 2 थीटा बनेगा, और ये जो है वो नथिंग बट टेन इनवर्स x बनेगा। मतलब k की वैल्यू जो आई वो क्या आई, 2 टेन इनवर्स x, राइट। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा कि ये पूरा जो फंडा है दैट इज़ नथिंग बट 2 टेन इनवर्स x, राइट। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, और 2 बाहर निकालने से आपको ये टेन इनवर्स x मिल जाएगा इंटू डी एक्स। और टेन इनवर्स x को कैसे लिखना है वो मैंने समझा दिया है आपको अभी तक, राइट। क्या करोगे आप, टेक टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टी। तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टेन टी, है ना। डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। और सारी चीज़ें ये जो आगे हमने डिस्कस कर ली है उसी के हिसाब से बनेगी, बस आगे का 2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे मेरे पास देखो टेन इनवर्स x की जगह पे मैंने t लगा दिया, इंटू ये हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। ये 2 को बाहर रख के इसका पूरा सॉल्यूशन जो है वो आपको करना है। कैसे करना है वो सारा मैंने आगे समझा दिया है, और वापस फिर इसमें से ये इस वैल्यू में डाल देनी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर
इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स क्यूब, राइट। समझो ये काम यहाँ पे बन ही गया है, ये एक्स स्क्वायर है इंटू ई रेज टू एक्स क्यूब है इंटू डी एक्स है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो मतलब कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इधर से बनेगा क्या हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स था, तो यहाँ पे सबसे पहले ई रेज टू एक्स क्यूब की जगह पे ई रेज टू टी बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स जो है उसका डी टी बाई 3 बनेगा, तो ये 1/3 आ गया। ये 1/3 एज इट इज़, ई रेज टू टी का ई रेज टू टी प्लस सी, मतलब कि 1/3 ई रेज टू एक्स, टी की जगह पे एक्स क्यूब प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है वैसे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है वो समझो। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ई रेज टू एक्स, बाहर है sec x, अंदर है 1 + 10x इंटू डी एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे और कुछ सोचूंगा या मल्टीप्लाई या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने जाऊँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी और गलत भी हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इससे बेटर है कि sec x प्लस ये हो जाएगा sec x इंटू 10x। हल्का सा दिमाग लगाओ, आपको पता चलना चाहिए दिस इज़ माई f ऑफ x प्लस दिस इज़ माई f डैश x, है ना। तो बाहर ई रेज टू एक्स है ही, देख लो। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू 10x, राइट। तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा, इसका क्या होता है ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। हमारा इस बार एफ ऑफ एक्स क्या है वो समझो, दैट इज़ नथिंग बट sec x इन प्लस सी। तो इसमें से जो sec x प्लस सी वाला आंसर है ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर, राइट। आज के वीडियो में हम देखने मतलब होमवर्क जो दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 16 टू 24, ये आपका आज का होमवर्क है। उसके अलावा आपको एग्ज़ाम्पल्स करने हैं। एग्ज़ाम्पल्स में 1-2 एग्ज़ाम्पल बहुत ही अच्छे दिए हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस लगेगी, अच्छे से बैठ करके समझना भी पड़ेगा। तो वो एग्ज़ाम्पल आपको ख़त्म करना है 7.5 और 7.6 के बीच में जो है वो मोस्ट ऑफ मैंने करवा दिए हैं, बट फिर भी वो ई रेज टू एक्स वाले 1-2 एग्ज़ाम्पल है जिसमें आपको खुद से थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो 7.5 से लेके 7.6 के बीच में जो एग्ज़ाम्पल है वो आज के होमवर्क में है। तो इतना जो है आपको करके मुझे सेंड करना है, राइट। थैंक यू। तो गाइज़ थैंक यू।